साथियों, जय मूल निवासी साथियों, इतिहास के संबंध में मान्यवर कांशीराम साहब जी ने कहा था कि जो लोग अपना इतिहास नहीं जानते वे लोग अपना इतिहास नहीं बना सकते। संसार में, दुनिया में जिन लोगों का कोई अपना इतिहास नहीं होता है वे लोग कभी शासक बन ही नहीं सकते, कभी अपने भविष्य का निर्माण कर ही नहीं सकती थी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भी कहे थे और कांशीराम साहब भी यही बात कही थी कि जिन लोगों को अपना इतिहास नहीं मालूम वह लोग अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इतिहास से हमें प्रेरणा मिलती है और प्रेरणा से जागृति बनती है, जागृति से सोच बनती है और सोच से ताकत बनता है, ताकत से शक्ति बनता है और शक्ति से हम सभी प्रकार के अपने लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं। तो मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को भी शासक बनना है, अपने भविष्य का निर्माण करना है, तो सबसे पहले उनको भी अपने इतिहास की जानकारी होना चाहिए। तो हम मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों का अपना इतिहास क्या है? आज जिन लोगों को अछूत और क्षुद्र कहा जाता है उनके पूर्वज ही नागवंशी इस देश के मूल निवासी राजा थे, मालिक थे। ये तो जब ब्राह्मणों ने इस पे आक्रमण किया भारत पे, तब जा कर के उन लोगों ने हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के राजाओं महाराजाओं को, यहाँ के मालिकों को पराजित करके धोखे से तब जा कर के वह राजपाट लिए। तो इसके लिए हमें थोड़ा इतिहास में जाना होगा कि अरब में धार्मिक कट्टरपंथ के लिए प्रसिद्ध अरब में एक देश ईरान है। वह स्वयंभू आर्यों का देश होने के कारण उसे आर्यन भी कहा करते थे। उसके बाद वे लोग आईरान कहने लगे, पुनः अब ईरान है। तो वहाँ पे दो समूहों में आपस में झगड़ा हुआ, सूरों में और असुरों में। सूर का मतलब जो शराबी थे, असुर शराबी नहीं थे। तो जब सूरों को असुरों ने लतियाना शुरू किया, मारना शुरू किया, तो ये लोग सूर अपना देश छोड़ करके भाग खड़े हुए और उसमें से कुछ लोग भारतवर्ष में भी आए। तो देखे कि यहाँ तो बहुत अच्छी व्यवस्था है, यहाँ कोई जाति पात नहीं है, कोई यहाँ पे द्वेष नहीं है, यहाँ पे प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर देश है, यहाँ के लोग सीधे साधे हैं, यहाँ पे जानवरों को खाने के लिए चारा भी है और मनुष्यों को खाने के लिए भी चारा है। ये तो बहुत संपन्न देश है। तब जा कर के वे लोग यहाँ पे अपना चारागाह बनाए। ये बात आज से 4500 पहले की है, यानी 2500 ईस्वी पूर्व की है। तो जब यहाँ पे आए ये लोग, तो यहाँ के सीधे साधे लोगों को देख करके वे लोग सोचे कि इन लोगों पे राज किया जा सकता है। तो इन सीधे साधे लोगों को, यहाँ के मूल निवासियों को वे लोग शराब बना के पिलाना शुरू कर दिए। उसी प्रकार से यहाँ के मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को आर्यों ने काटना शुरू कर दिया था धोखे से। इसके लिए अपना जल जंगल जमीन छोड़ करके अपना जान बचा करके भाग गए।
और इतनी बड़ी आबादी थी, वे लोग सोचे इस सभी लोगों को तो काटा नहीं जा सकता है, तो इनको गुलाम बनाने के लिए वे लोग एक पुस्तक लिखे, धार्मिक पुस्तक। अरे 1700 से 1200 ईस्वी पूर्व तक वे लोग एक ऋग्वेद नाम का किताब लिखे और उसके द्वारा धर्म, कर्म, कांड, पूजा पाठ में यहाँ के मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को उलझा करके रख दिया, यानी उनको मानसिक रूप से गुलाम बना दिया। और जो मानसिक रूप से गुलाम बन जाता है वह शारीरिक रूप से, धार्मिक हर स्तर से गुलाम बन जाता है। तो ब्राह्मणों ने इस तरह से हिंसा के बल पे यहाँ के लोगों को काट मार करके धोखे से भगाया, और जो लोग बचे थे उन लोगों को धार्मिक गुलाम बना दिया। और धार्मिक जब कोई व्यक्ति गुलाम बन जाता है तो वह विरोध नहीं करता है। इस प्रकार से यह देश ब्राह्मणेतर का देश हो गया। ब्राह्मणों के सृष्टिकर्ता को नकारा। मनुष्य पृथ्वी का सर्वोत्तम प्राणी बन करके उभरा, उनमें वैज्ञानिक चेतना पैदा हुई, तार्किक चेतना पैदा हुई, मनुष्य अपना मालिक स्वयं बना, और इस क्रांति को पूरे दुनिया के लोगों ने स्वागत किया। क्योंकि भारत बौद्धों का देश होने के कारण, बुद्ध का देश होने के कारण जगत गुरु या विश्व गुरु कहलाया। और उस समय तथागत गौतम बुद्धा के क्रांति में किन किन लोगों ने सहयोग किया, तो कपिल वस्तु के शाक्यों के अतिरिक्त उनके समकालीन मगध और कोसल राज्य थे। वहाँ के नागवंशी राजा प्रसेनजीत, बिंबिसार, अजातशत्रु, इसके अलावा लिच्छवी, वैशाली के लिच्छवी, कुशीनगर के मल, रामग्राम पत्थरों के शिलाओं पे तथागत गौतम बुद्ध का क्रांतिकारी संदेश लिखवाया। उसके बाद जब मगध का राज 185 ईस्वी पूर्व में बृहद्रथ के हाथ में आई, तब उनका ही सेनापति राम, जिसको तथाकथित राम कहते हैं, उसका नाम पुष्यमित्र शुंग था। उसके बाद पुनः श्रवण संस्कृति भारत संस्कृत से टकरा करके भोथरी होती रही, यानी ब्राह्मणों के संस्कृति और श्रवण संस्कृति में आपस में टकराहट होते रहा, और टकराहट होने के बाद हमेशा ये भोथरी होती रही। लेकिन उसी समय यरूशलेम में ईसा मसीह का जन्म होता है। उन्होंने तथागत गौतम बुद्धा के द्वारा प्रतिपादित करुणा का संदेश देकर के बहुत सारे मानवों को ब्राह्मणों के माया जाल में फंसने से बचाया। और 571 में अरब के मरुभूमि पे जब पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म होता है, तो उन्होंने भी तथागत गौतम बुद्धा के द्वारा प्रतिपादित भाईचारे का संदेश दे करके दुनिया में बहुत ज़्यादा जो है कि मानवों को ब्राह्मणों के माया जाल से फंसने से रोका। यानी जो तथागत गौतम बुद्धा के द्वारा संदेश दिया गया था, वही संदेश ईसा मसीह और मोहम्मद साहब ने दिया, और भारत के बाहर दुनिया में ब्राह्मणों के पाखंड को जाने से रोका। नहीं, ब्राह्मण तो पूरे देश में, पूरे संसार में जा कर के ढोंग पखंड फैला दिए होते। ये तो इन लोगों ने रोका, लेकिन भारत में तो ब्राह्मणों ने प्रतिक्रांति कर दिया था। और यहाँ पे जो श्रमण संस्कृति के लोग थे, उनको दैत्य, दानव, राक्षस
असुर इत्यादि घोषित कर दिया। जो वर्तमान में अछूत, पतित और शूद्र कहलाते हैं। जब श्रमण संस्कृति के लोगों ने, यहाँ के श्रमिक लोगों ने पृथ्वी पे अपने आप पैदा हुए जंगलों को काट करके, उसको जला करके खेती योग्य भूमि बनाए, तब वे लोग खेती हुए, वे लोग खत्ती कहलाए। जिनके पास खेती थी वे लोग खत्ती कहलाए, और खत्ती से वे लोग क्षेत्रीय हो गए। क्षेत्रीय का परिष्कृत शब्द क्षत्रिय है। तो ये क्षत्रिय शब्द श्रमण संस्कृत का शब्द है, पाली भाषा का शब्द है। ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथों में कहीं भी क्षत्रिय शब्द का प्रयोग है नहीं। ब्राह्मण तो कहा है कि ब्राह्मण मुखमासिदा बाहु कृत राजन्य, बाहु राजन्य कृति उर उदयस्त वैश्या पदाभ्याम शूद्र अजायत। ये तो जो है कि ऐसे कहा गया है, राजन जो है कि राजा जो है कि भुजा से पैदा हुआ है, ब्राह्मण मुंह से, वैश्य पेट से, और शूद्र पैर से पैदा हुआ है। और राजन को जो है कि भुजा से कहा है, क्षत्रिय को नहीं कहा गया है। बल्कि क्षत्रिय शब्द ये तो पाली भाषा का है, श्रमण संस्कृत के लोग कहते थे क्षत्रिय, और खत्ती से क्षत्रिय हुआ। ये बात हमारा इतिहास बताता है, और खुद उसकी ब्राह्मणों का धर्म ग्रंथ कहता है। आज के डेट में जो 2011 में राजस्थान के 6 जातियों का, 6 जनजातियों का और राजपूतों का जब डीएनए टेस्ट हुआ, तो ये पता चला कि भिल्लर, टमारिया, गरासिया, मीना, सहारिया, इनका डीएनए राजपूतों के डीएनए से मिलता है। अभी 2011 की बात है। और वैज्ञानिक कौन कौन थे? कल्लूर, श्रावस्ती, खानगे, सोनू बाबू नेतई, रंजन प्रकाश रंजन, हरिप्रीत कौर, सीमा भारद्वाज, किरण कचोरिया, गजनवी इद्रिस, ये साइंटिस्ट थे जो एक्सपर्ट थे। इन लोगों ने 2011 में डीएनए टेस्ट किया आदिवासियों के 6 जातियों और राजपूतों का, तो इनका डीएनए एक मिल गया। जनजातियों का, 6 जनजातियों का, राजपूतों का तो क्यों मिल गया? क्योंकि वे लोग जो है कि ब्राह्मणों से लड़ झगड़ करके, लड़ाई करके अपना वे राज बचाए थे। वे लड़ाई लड़े थे, जीते थे, उसको ब्राह्मण कभी हरा नहीं पाया। ये तो जो लोग मूल निवासी राजा जब हार गए और ब्राह्मणों ने उस पे कब्जा कर किया उनकी राजपाट जमीन पे, तब जा कर के अपने आप को क्षत्रिय घोषित किया। यानी जो ब्राह्मणों से कन्वर्ट क्षत्रिय हैं, उनका डीएनए मूल निवासी बहुजन समाज के डीएनए से नहीं मिलता है, अनुसूचित जनजाति के लोगों से नहीं मिलता है। केवल जनजाति से जो है मीना, ग्रासिया, टमारिया, भिल्लर का डीएनए राजपूतों से मिलता है, क्षत्रियों से मिलता है। और ये जो ब्राह्मणों से कन्वर्टेड क्षत्रिय हुए हैं, वे लोग हमारे डीएनए के हिसाब से नहीं मिलते हैं। क्योंकि एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे के अनुसार देख लिया जाए, मानव वंश शास्त्र के आधार पर देख लिया जाए, तो जो ब्राह्मणों से कन्वर्टेड क्षत्रिय हैं, उनका रूप, रंग, चेहरा, नाक, आँख, लंबाई यहाँ के मूल निवासियों से नहीं मिलता है। एक साधारण आदमी भी अनुमान लगा सकता है मानव वंश शास्त्र के हिसाब से, और यदि डीएनए रिपोर्ट आती है तो क्लियर हो जाएगा। ये तो साधारण सी बात है। तो इसमें जो है कि हमें ये पहचान करना होगा कि मूल निवासी क्षत्रिय कौन है
और ब्राह्मणों से कन्वर्टेड नकली क्षत्रिय कौन है? हमारा जो संगठन है वामसेप क्षत्रियों का संगठन बनाया है, तो उसमें वैसे ही क्षत्रियों को मिलाना चाहिए जिन क्षत्रियों का डीएनए मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों से मिलता है। जिन क्षत्रियों का डीएनए बहुजन समाज के लोगों से नहीं मिलता है, यहाँ के मूल निवासियों के लोगों से नहीं मिलता है, उनको नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि वह लोग जहाँ जाएंगे वहाँ विनाश करेंगे। हमें इतिहास से सीख लेना चाहिए कि यही ब्राह्मण लोग जब तथागत गौतम बुद्ध के भिक्षु संघ में घुस गए नकली भिक्षु बन करके, तब वहीं उनका कत्लेआम करना शुरू किए। कत्लेआम बौद्ध भिक्षु का करना शुरू कर दिए। वो हमारे समाज में घुस करके, भिक्षु संघ में घुस करके हमारा विनाश किया। तो यदि क्षत्रियों का संगठन बनाया गया है, बनता है, तो हमें उसका पहले डीएनए टेस्ट करना होगा और मानव वंश शास्त्र के हिसाब से भी देखना होगा, तभी उसको मूल निवासी क्षत्रिय महासभा में शामिल करना है, नहीं तो नहीं करना है। नहीं तो इतिहास गवाह है कि वह फोड़ देगा, हमारा जो है कि आंदोलन को कमजोर कर देगा। हमें इस बात को हमेशा